तो आखिरकार किसानों की ट्रैक्टर परेड में भी पुलिस ने पाकिस्तानी एंगल तलाशी लिया। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। किसानों को 26 जनवरी के दिन दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने की इजाज़त मिल गई है। पुलिस ने इस बात का ऐलान करते हुए ये भी कह दिया है कि इस रैली में पाकिस्तान से गड़बड़ी फैलाने की आशंका है और इसके लिए पाकिस्तान से चल रहे 308 ट्विटर अकाउंट पर नज़र रखी जा रही है। 24 जनवरी की शाम को दिल्ली पुलिस के मुख्यालय में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी इंटेलिजेंस दीपेंद्र पाठक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि किसानों की ट्रैक्टर रैली 3 जगहों से शुरू होगी: टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर। पुलिस यहां के बैरिकेड्स हटाएगी और किसान अपने ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में परेड कर सकेंगे। किसानों का, जो फार्मर्स का, संयुक्त किसान मोर्चा का, उनकी जो इच्छा ट्रैक्टर रैली के रूप में दिल्ली में आकर उसे निकालने की थी, उसको रेस्पेक्ट करते हुए दिल्ली के 3 जगहों से, जहां पर वो दिल्ली के मुहाने पे जहां बैठे हैं, जो कि सिंघू बॉर्डर है, टीकरी बॉर्डर है और गाजीपुर बॉर्डर है, वहां पर से उन्हें सीधे जो बैरिकेड्स और जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो हमारा लगा है, वहां से उसे हटाकर उनको दिल्ली के अंदर उन मेन रोड्स पे कुछ किलोमीटर तक अंदर आए। दिल्ली पुलिस की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि दिल्ली में जिन इलाकों में 26 जनवरी की पारंपरिक परेड होनी है, किसानों को उससे कुछ दूरी पर ही रोक दिया जाएगा। अगर दूरी के लिहाज से देखें तो किसान सिंघू बॉर्डर से करीब 62 किलोमीटर, टिकरी बॉर्डर से करीब 63 किलोमीटर और गाजीपुर बॉर्डर से करीब 46 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। पुलिस ने इस रैली के लिए भी अलग से सुरक्षा के इंतजाम कर दिए हैं। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन और रिपब्लिक डे सिक्योरिटी अरेंजमेंट का जो आर्टेरियल रोड्स जो रिक्वायरमेंट है, उससे थोड़ा पहले उनको दाहिने बाएं टर्न कराकर एक रेस्पेक्टेबल स्ट्रेच, जो अगर उसको हम उसका आकलन करें तो करीब 63 से 64 किलोमीटर का स्ट्रेच टिकरी बॉर्डर से एंटर करने पर, और वही करीब 62-63 किलोमीटर का स्ट्रेच जब हम सिंघू बॉर्डर से एंटर करते हैं तब, और गाजीपुर से जब एंटर करते हैं तो तकरीबन 46 किलोमीटर का स्ट्रेच जो टोटल साइकिल है, और जो एक्सपेक्टेड ट्रैक्टर्स की संख्या है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो कि ये जो सर्कुलेशन है, ये एक ऑप्टिमम तरीके से, ये पीसफुल और डिसिप्लिन तरीके से हो। इस पर इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गया है। हालांकि पुलिस की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि इस ट्रैक्टर रैली में गड़बड़ी फैलाने की भी कोशिशें हो रही हैं। इसके लिए 13 जनवरी से 20 जनवरी यानी कि एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तान से कुल 308 ट्विटर हैंडल बनाए गए हैं। इन ट्विटर हैंडल के जरिए किसानों की ट्रैक्टर रैली को डिस्टर्ब करने की साजिश रची जा रही है और दिल्ली पुलिस इस पर नजर बनाए हुए है। इस ट्रैक्टर रैली को डिस्टर्ब करने के बहुत सारे इनपुट्स इंटेलिजेंस के थ्रू और वेरियस एजेंसीज के थ्रू ये बार बार आ रहे हैं। हम लोगों ने सोशल मीडिया एनालिसिस, एक प्रोफेशनल एनालिसिस के जरिए, अगर एक नमूने के तौर पर, एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर बताएं तो 13 जनवरी से 18 जनवरी का इस 7 दिन के एनालिसिस में जो फार्मर्स, ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो ट्रैक्टर रैली है, इसको डिस्टर्ब करने के लिए या इसमें एक सेंसेशन पैदा करने के लिए या इसको डिस्टर्ब करने के लिए, इसमें जितने जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके मन में एक भ्रम पैदा करने के लिए 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से जनरेट हुए हैं और वो कॉन्टिन्यूअस इस पर काम कर रहे हैं ताकि एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो, एक वैमनस्यता की स्थिति पैदा हो। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए, और इसके अलावा और भी इनपुट है, देश के बहुत सारे जगहों से ये इनपुट है कि जिस समय में ये रैली होगी उस समय में हम उसमें कुछ गड़बड़ी पैदा करेंगे, उसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा करेंगे, ताकि एक
डिस्टर्ब सिचुएशन पैदा हो जाए और एक डिस्टर्ब परसेप्शन पैदा हो जाए। हालांकि अब किसानों की ओर से योगेंद्र यादव ने कहा है कि किसान ट्रॉलियां लेकर दिल्ली में न आए, सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रैक्टर लेकर ही आए। वहीं अलग अलग रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 26 जनवरी के दिन होने वाली इस ट्रैक्टर परेड में कुल 1 लाख से भी ज्यादा ट्रैक्टर शामिल हो सकते हैं। हम दिल्ली जीतने नहीं जा रहे हैं, हम देश का दिल जीतने के लिए जा रहे हैं। और अब जबकि पुलिस प्रशासन को मजबूर होना पड़ा है हमें दिल्ली के अंदर जाने के लिए, आज तक जिसकी परमिशन नहीं मिली ट्रैक्टर ट्रॉली को दिल्ली के अंदर ले जाने की, वो परमिशन देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अब जिम्मेवारी हमारी है कि कोई ऊंच नीच ना होने पाए। एक मैं अपील ये करूंगा कि हमारे जितने भी साथी अपनी ट्रॉलियां लेके बैठे हैं, मेरा सबसे अपील है कि सिर्फ ट्रैक्टर अंदर लेके जाएं। झांकी वाली ट्रॉलियां तो जाएंगी, बाकी ट्रॉलियां ना लेके जाएं। पहले ही बहुत लंबा हमारा प्रोसेशन बन रहा है, उसको थोड़ा सा छोटा रखें। और पिछली बार जब हमने थोड़ी सी ट्रेलर दिखाया था तो हमारे कई साथी उत्साह में आके बोनट पे बैठ गए थे, सामने आ गए थे, छत पे बैठ गए थे। अब हमें अपने डिसिप्लिन का मुजाहरा करना है और एक शानदार रिपब्लिक डे किसान परेड, जो कि इस देश के इतिहास में पहली बार होगी, वो हमें करके दिखानी है। कुल मिलाकर 26 जनवरी को जब देश के किसान सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पार करके दिल्ली में घुसेंगे तो उनके आंदोलन को 2 महीने पूरे हो चुके होंगे। ये किसान 26 नवंबर से ही दिल्ली के बॉर्डर पर जमा हैं और दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के तमाम बैरिकेड्स ने इन्हें बॉर्डर पर ही रोक रखा है, लेकिन अब 26 जनवरी को ये देश की राजधानी दिल्ली में अपने ट्रैक्टर के साथ आएंगे और परेड करेंगे। अब इस परेड के बाद तीनों कृषि कानूनों का भविष्य क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो किसानों ने सरकार के खिलाफ अपनी पहली जीत दर्ज कर ली है। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।